So, hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of ischemic heart disease. तो इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो हार्ट नीड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू फंक्शन प्रॉपरली। हार्ट का जो मसल्स है तो वो उसको में भी सेल्स है मायोसाइट सेल्स, तो उसका भी एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स क्या उसका जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो एनर्जी फुलफिल कैसे होगा? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई प्रॉपर होने की वजह से। ठीक है, तो हार्ट मसल्स को भी कंटिन्यूस काम करना पड़ता है ना, तो प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, लेकिन कोई सा भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लॉकेज क्रिएट कर लेता है। तो क्रोनरी आर्टरी जो सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को ब्लड, तो वो ब्लॉक हो जाता है एंड ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट वहाँ पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अपना एक्टिविटी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है एंड फाइनली लॉस्ट कर देता है अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो दिस सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय द क्रोनरी आर्टरीज। तो ये सप्लाई कौन करता है? बेसिकली क्रोनरी आर्टरीज करता है। तो क्रोनरी आर्टरीज का जो है ना बेसिकली सप्लाई कहाँ से कहाँ रहता है? तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट मसल्स के तरफ। ठीक है, तो व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स इज रिड्यूस, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होता है? जो हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होता है वो रिड्यूस हो जाता है एंड रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है? वो इस्चेमिक हार्ट डिजीज कॉज करता है, जिसको IHD भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्लियर? एंड इस्चेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम हुआ मीन्स क्या? डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, तो इस्चीमा मीन्स क्या होता है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई ही कम हो जाएगा देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का भी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इतना तक क्लियर? फिर आता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। उसका डिफिनेशन क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन इन विच देयर इज रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द हार्ट। मीन्स क्या? जो ऐसा कंडीशन आता है जिसमें क्या होता है? जो हार्ट मसल्स को जितना मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके रीजन क्या होता है? ड्यू टू द नैरोइंग एंड ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। तो दो ही प्रॉब्लम हो सकता है, इधर ब्लॉकेज क्रिएट होगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? सफिशियंट अमाउंट जो ब्लड है वो हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पाता है एंड ये क्या कॉज करेगा? चेस्ट पेन, जिसको क्या बोलते हैं? एंजाइना। एंड सेकेंड जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ठीक है, तो इसका मेन कॉज क्या होता है? जो बेसिकली जो मीन्स इस्चेमिक कंडीशन होने का, तो अथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लॉकेज क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? बेसिकली जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड जो आपका क्या करता है? जो एक ब्लड वेसल्स में क्या होता है? हम लोग डाइट लेते हैं मीन्स कुछ भी फैटी सब्सटेंस खाएं। ठीक है, तो उसका फैट कहाँ चला जाता है? एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में जाता है एंड ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स का वो क्या वो बनाता है? एक ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेता है। तो ग्लोब्यूल सब एक दूसरे के साथ मर्ज होके क्या बना लेता है? एक बड़ा सा बॉल टाइप का प्लैग बना लेगा। तो वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी है ना, तो वो क्या करता है? ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो नैरो होगा ब्लड वेसल्स, कैसा होगा? उसका डायमीटर कम हो जाएगा। जैसे ये ब्लड वेसल्स था उसके बीच में क्या हो गया? क्लॉट बन गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा? वो नैरो कर देगा ब्लड वेसल्स का इंटरनल एरिया का। एंड ये एक और चीज करता है, इलास्टिसिटी जो होता है ना ब्लड वेसल्स का, उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कोई भी हार्ड सब्सटेंस जब कोई भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर लगा देंगे तो उसका हार्डनेस बढ़ जाता है ना, तो वही चीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉज करता है? ये रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से। एंड एक और रीजन है, लेकिन ज़्यादातर सीवियर कौन सा है? अथेरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड में कौन सा आएगा? सीवियर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। ठीक है, तो आता है इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब बेसिकली कब होता है? जब हमारा जो आर्टरीज मीन्स जो आर्टरी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई करता है, तो उसमें डैमेज हो गया कि मीन्स इंजरी हो गया ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेयर वहाँ पे टेम्प्रोरी कहीं पे भी ब्लीडिंग होता है तो पहले क्या होता है? क्लॉट बनना शुरू होता है, प्रोटेक्टिव मेजर है, तो वो उसके वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है एंड उसके बाद ये क्या करेगा? प्लैग फॉर्म कर लेगा।
जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होगा तो धीरे धीरे उसका लेयर बनते जाएगा, एक लेयर पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तो वो क्या बना लेता है, एक प्लेक फॉर्म कर लेगा जिसको हम एथर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कॉज करता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। इसमें एक और पॉइंट कर सकते हैं, नैरोइंग ऑफ द इंटरनल एरिया ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या इम्पैक्ट करेगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को, जैसे पहले एरिया उसका ज़्यादा था तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर था, अब क्या हो गया, ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। अगर अनट्रीटेड रहा तो कम्प्लीटली लॉस्ट भी हो जाएगा। तो इट कैन इवेंचुअली लीड्स टू कंप्लीट ब्लॉकेज। अगर वही चीज़ बोल रखा है, जो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मीन्स वो प्लेक का रिमूवल नहीं हुआ, तो वो क्या कॉज करेगा, कंप्लीट ब्लॉकेज कॉज करेगा एंड फाइनली क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो बेसिकली जो है सो दो टाइप का ही है, एंजाइना का दो टाइप है, स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एंजाइना, तो एंजाइना किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है ना, तो क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। तो बेसिकली एंजाइना इज द चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो गया हार्ट मसल्स को, एंड ब्लड सप्लाई कम हो गया तो ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम हो गया, ठीक है। तो वो क्या कॉज करता है, सीवियर चेस्ट पेन फील मीन्स पुट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंडीशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंजाइना। जो सीवियर चेस्ट पेन का जो कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंजाइना, ठीक है। तो इट इज द वार्निंग साइन नॉट परमानेंट डैमेज। तो इसमें जो ये क्या रहता है, वार्निंग साइन है, मीन्स क्या एक सिग्नल दे रहा है जो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का, ठीक है। इससे क्यों दे रहा है सिग्नल, जो आप जाके ट्रीटमेंट करवाइए, कार्डियोवास्कुलर जो डिजॉर्डर का जो स्पेशलिस्ट है, अगर नहीं देगा तो क्या होगा, अगर फिर भी नहीं कोई ट्रीटमेंट करवाता है तो क्या करेगा, फाइनली ब्लॉकेज क्रिएट होगा एंड पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो दो टाइप का एंजाइना था, एक था स्टेबल, एक था अनस्टेबल। तो स्टेबल बेसिकली कब होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज करने में एनर्जी हम लोग का लॉस होता है, तो एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है ना, सप्लाई कम हो जाता है, तो उस वक्त जो चेस्ट पेन होता है तो वो किस वजह से होता है, एक्सरसाइज की वजह से। तो किसको किस में रखेंगे, स्टेबल एंजाइना में। बाद में कि वो प्रॉपर सर्कुलेशन होने की वजह से ये ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर स्ट्रेस, एक्सेस स्ट्रेस लेने की वजह से भी जो है चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तो देन इट इज रिवील्ड बाय रेस्ट एंड मेडिकेशन, मीन्स रेस्ट करने से ठीक हो जाता है अगर स्टेबल है तो, ठीक है। एंड मेडिकेशन मीन्स क्या है, जो आपका जो ब्लड थिनर या अदर ड्रग यूज करके, जो बीटा ब्लॉकर यूज करके जो हम लोग जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाते, तो इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा मेडिकेशन के थ्रू। इसका फीचर्स क्या है, प्रिडिक्टेबल पेन, मीन्स इसमें सीवियर पेन नहीं होगा। प्रिडिक्टेबल मीन्स क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट चेस्ट पेन फील होगा। एंड ये इसका ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज चेस्ट पेन होगा तो थोड़ा तो रेस्ट करेंगे ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई फुलफिल हो जाता है तो वो पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो नो परमानेंट डैमेज, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्ट को ये डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका अनस्टेबल एंजाइना। तो ये कब होता है, रेस्ट कंडीशन में ये ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है। ये क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या रहता है, जो आपका थेरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लड वेसल्स में जो प्लेग फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। तो ये मोर सीवियर होता है एज कम्पेयर टू स्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, मीन्स कभी भी हो सकता है किसी भी टाइम। स्टेबल कब हो रहा था, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, हम लोग रेस्ट भी कर रहे हैं तो उस टाइम में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या आ जाएगा, सडन ऑनसेट मीन्स कभी भी अचानक से हो जाएगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रहेगा चेस्ट पेन, एंड नॉट रिवेल्ड इजिली, तो ये इजिली जो है तो ठीक भी रिकवर भी नहीं होगा। उसमें क्या था, जो थोड़ा देर का रिकवर सही हो जाता था ना, तो मेडिकल इमरजेंसी एंड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इस केस में क्या होता है, जो हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। फिर आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है।
शॉर्ट में MI बोल सकते हैं। तो इट अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। ये कब होता है? जब हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है और हम लोग सिग्नल दिया था चेस्ट पेन में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, जो उसको इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे और लेयर बनते जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, एंड वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा तो ऑक्सीजन तो पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा था, अब टोटली नहीं जाएगा। एंड अगर हम लोग इंजन ही यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी तो वो काम करता है। सप्लाई बंद कर देंगे तो वो भी काम नहीं करते हैं। सेम हमारा हार्ट मसल्स, उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन का जब प्रेजेंस रहता है तब, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी एनर्जी नहीं देगा, एंड हार्ट जो है तो फाइनली काम करना बंद कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक, ठीक है। तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ हार्ट मसल्स टिश्यू। तो ये क्या होता है, जो हार्ट का मसल्स, जो मायोसाइट सेल रहता है, उसका डेथ हो जाता है, जिससे क्या होगा, फाइनली हार्ट जो है डेथ हो जाते हैं। तो फिर आता है कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये इसका मेन कॉजेज कौन कौन सा है? रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो प्लेक फॉर्म किया है इंजरी जब होने के बाद, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर में रहता है प्लेक, तो वहाँ से हट के, ठीक है, मीन्स जैसे वो चिपका हुआ था ना, वहाँ से वो हट के कहाँ चला जाता है? ब्लड सर्कुलेशन में ही, एंड वो कहीं एक जगह पे जाके क्या होगा, धीरे धीरे सब ब्लॉकेज क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो इसके वजह से होता है। सेकेंड क्या है? थ्रम्बस फॉर्मेशन, मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लड वेसल्स में इंजरी हुआ, तो इंजरी का ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है। तो क्लॉट फॉर्मेशन करता है तो क्या करता है? एक लेयर बना लेता है ना क्लॉट का, तो उसके वजह से भी होता है। अगर ब्लड वेसल छोट मीन्स नैरोअर साइज का था, उसमें क्लॉट बना लेगा तो क्या होगा? परमानेंटली वो ब्लॉक ही हो जाएगा। देन कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज का कंप्लीटली ब्लॉकेज होने की वजह से ही ये कॉज करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंड ब्लॉक किसकी वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो सिम्टम कौन कौन सा आ जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन मीन्स कि एक्सट्रीम चेस्ट पेन फील होगा। देन पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ, एंड जो चेस्ट पेन से जो है ना दर्द शुरू होके कहाँ तक चला जाएगा? लेफ्ट आर्म, फिर पूरा फेस मीन्स जॉ आर्म में पूरा में ये स्प्रेड हो जाएगा। देन स्वेटिंग फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी फील होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जा रहा है। एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, ये सब सिम्टम है। तो डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो एंजाइना क्या है? जो बेसिकली इसका कॉज क्या रहता है? जो रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई लॉस मीन्स थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पेन क्या ऐसा रहता है? टेम्प्रोरी रहेगा। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब कॉज करता है? जब टोटली जो है सो अनस्टेबल वाला केस होने के बाद होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सीवियर एंड प्रोलॉन्ग। फिर आता है डैमेज। तो ये इसमें जो है कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या करेगा? टोटली जो है सो कार्डियक मसल्स का सेल को ही ये डेथ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। देन रिलीफ कैसे होगा इसमें? अगर स्टेबल है या अनस्टेबल है तो वो मेडिकेशन एज वेल एज रेस्ट और सर्जिकल इंटरवेंशन से सही हो जाएगा। मीन्स अगर प्लेग फॉर्म किया है तो सर्जरी के थ्रू क्या करेगा? प्लेग को हटाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? जो मेडिकल इमरजेंसी मीन्स क्या है? जो अगर बच गया ठीक है, नहीं तो चला जाएगा। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो बेसिकली ये किस वजह से होता है? नैरोड कोरोनरी आर्टरीज में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई जो हो रहा था हार्ट मसल्स को वो कम हो जाएगा, एंड वो क्या इंक्रीज डिमांड, किसका डिमांड बढ़ जाता है? ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है ना जब सप्लाई कम हो रहा है। तो ये क्या कब होता है? ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में। तो इट लीड्स टू एंजाइना पहले कॉज करेगा। एंजाइना अगर सीवियर है मीन्स अनस्टेबल, तो वो फाइनली क्या करेगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर आता है रिस्क फैक्टर। तो ये सब जो है ना मॉडिफाइबल है, मीन्स हम लोग अल्टरनेटिवली अगर कोई भी ये
हैबिट है तो उसको चेंज कर सकते हैं। एंड अनमोडिफाइबल कौन सा होगा, जो एज से रिलेटेड होगा, जेंडर से, एंड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मीन्स क्या, जेनेटिक, जो पहले पेरेंट्स को था तो उसका बच्चे को भी हो गया। तो जैसे स्मोकिंग है तो इसको अवॉइड करना होगा। ओबेसिटी मीन्स क्या, जो कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी भी कम हो जाता है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं लेना है। देन हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट करना है, जो भी मेडिकेशंस के थ्रू। डायबिटीज मतलब पेशेंट में भी जो आपका जो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेके इसका ट्रीटमेंट करवाना है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सब जो रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइबल में, ठीक है। एंड नॉन मॉडिफाइबल में इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होगा, जो ट्रीटमेंट ही करवाना होगा। तो इसका बेसिक मैनेजमेंट क्या है, जो लाइफ स्टाइल का चेंजेस लाना है, जैसे स्मोकिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करना है। देन मेडिकेशन में कौन कौन सा आ जाता है, नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स क्या करता है, वैसो डायलेशन कॉज करता है। तो बेसिकली किस वजह से हो रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। देन आता है एंटी प्लेटलेट्स, तो ये क्या करता है, क्लॉट फॉर्म नहीं होने देता है, क्योंकि ये किस वजह से, एक प्लेट बेसिकली थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से भी हो रहा था। फिर बीटा ब्लॉकर, ये भी क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। सर्जिकल कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे क्लॉट प्लैग जो है काफ़ी बड़ा हो गया, रप्चर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एंजियोप्लास्टी सर्जरी के थ्रू करवाना पड़ेगा, या बाईपास सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज किसकी वजह से होता है, बेसिकली जब हमारा हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। तो मेन कॉज कौन सा रहता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसका टाइप्स में कौन कौन सा है, जो स्टेबल, अनस्टेबल, एंजाइना ही है, ठीक है। स्टेबल में क्या था, जो बेसिकली नॉर्मल एक्सरसाइज करने के टाइम में ये होता है, जब ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत सप्लाई कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अनस्टेबल जो सीवियर रहता है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कॉज करेगा। तो इसका मेन रीजन क्या रहता है, प्लैग फॉर्मेशन जो हो रहा है इस वजह से। एंड अगर ये अनट्रीटेड रहा तो वो क्या कॉज करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक, ठीक है। सो प्रिवेंशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।